हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज की आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और संस्कृत का महत्वपूर्ण भाग है, वो है उच्चारण स्थान। अगर आप वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए मास्टर क्लास कहलाएगी। अगर आप एक संस्कृत सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं या संस्कृत से एग्ज़ाम बैठना चाहते हैं तो आपके लिए यह क्लास एकदम बेसिक है और बेसिक से हम आपको पूरे बेस तक पूरे अच्छे से ले जाएंगे। तो आप इस क्लास से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी जो भी वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप संस्कृत को छोड़ भी दो तो हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी के लिए उच्चारण स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान होते हैं और कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं और यह कितने इम्पोर्टेंट है हमारे संस्कृत के लिए। चलिए, उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वो हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है। और सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है उच्चारण स्थान बिना किसी वैज्ञानिक का नाम लिए तो 7 होते हैं, तथा पाणिनि के शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होता है। ठीक है, पाणिनि की शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं और सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं ये हम देखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, आप प्लीज धीरज बनाए रखिएगा। आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, आप संस्कृत को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मुख्यतः उच्चारण स्थान की बात करें तो मुख्यतः उच्चारण स्थान 5 होते हैं। कौन कौन से? आप बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हैं, अभी तो सामान्यतः बताएं। सामान्यतः, मुख्यतः और पाणिनि के अनुसार इन सभी बातों पर गौर कीजिएगा। ठीक है, पहला हमारा है मुख्यतः में कंठ। ठीक है, एक उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ। दूसरा होता है हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? दूसरा होता है तालु। ठीक है, तालु। तीसरा होता है मूर्धा। चौथा होता है दंत और 5वां होता है हमारा ओष्ठ। ये हमारे मुख्यतः उच्चारण स्थान है। ठीक है, और सामान्यतः 7 होते हैं और पाणिनि के अनुसार, मैं आपको ये बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उच्चारण स्थान है पहला अकूह विसर्जन्यानाम कंठः। ठीक है, अकूह विसर्जन्यानाम कंठः, जिसमें हमारे कुल कितने वर्ण आएंगे? 8 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। अ, आ और क वर्ग और विसर्ग ये हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। पहले हमने क वर्ग बोले। क वर्ग क्या है? क से लेकर म तक ये हमारे 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसे हम उदित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है काद्योमावसानः स्पर्शः। टोटल इनकी संख्या 25 होती है और एक होते हैं अंतःस्थः वर्ण और उष्मः वर्ण। ठीक है, अयोगवः वर्ण। इन सभी वर्णों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास है उच्चारण स्थान से संबंधित। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है अकूह विसर्जन्यानाम कंठः। अ से लेकर जो विसर्ग तक है हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। क में कितने वर्ण आ जाएंगे? 5 हमारे क, ख, ग, घ, ङ। तो यह हमारे 5 वर्ण आ जाएंगे जो उच्चारण स्थान में सम्मिलित है। टोटल मिला के 1 2 7 हो गए
और ये 8, टोटल हमारे 8 वर्ण कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे, कंठ वर्ण कहलाएंगे। दूसरा हमारा है इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम में हमारा टोटल वर्ण आ जाएंगे 9, ठीक है, टोटल वर्ण 9 आ जाएंगे। कौन कौन से जान लेते हैं। ई बड़ा ई, च के 5 वर्ण च, छ, ज, झ, य, अंग, इसे य बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्रोनाउंसिएशन शायद उतना नहीं हो पाता है, इसलिए हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ये और य और श शक्कर का श। तो हमारे जो यहाँ पे 9 वर्ण है यह तालु के अंतर्गत आते हैं। तालु हमारा दूसरा उच्चारण स्थान है मुख्यतः में। तीसरा हमारा है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धा, ठीक है। अगर री त र श, षटकोण का श, ट के अंतर्गत हमारे कुल 5 वर्ण आ जाते हैं ट, थ, ड, ढ, ण। तो ये हमारे 5 वर्ण आ जाते हैं। कुल टोटल वर्ण हो जाते हैं 1, 5, 6, 7, 8 वर्ण। ऋतु रसानाम में कुल कितने वर्ण आते हैं मूर्धा से अंतर्गत। ये है हमारे 8 वर्ण, री त के 5 वर्ण र और श। नेक्स्ट है हमारा लितु लशानाम दंतः। लितु लशानाम में हमारे कुल कितने वर्ण आते हैं जान लेते हैं। ली त के 5 वर्ण ल और श, ये हमारे दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन कौन से हम जान लेते हैं। त, थ, द, ध, न, ठीक है। कुल हमारे कितने वर्ण हो जाते हैं 5, 6, 7, 8 वर्ण। दंता के अंतर्गत भी हमारे 8 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपब्धमानिया नाम ओष्ठो। तो ओठ से बोले गए कुल कितने वर्ण है। उ, प वर्ग के 5 कौन कौन से हो जाएंगे। प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 स्पर्श व्यंजन हैं जो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमारे और जो यहाँ पे उपब्धमानीय वर्ण होते हैं जिसे हम ऐसा करते हैं फ, और ये हो जाएगा हमारा प, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ। ये हमारे उपब्धमानीय वाले वर्ण हैं जिनकी संख्या टोटल मिला के 5, 6, 7, 8 और 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे ओष्ठ के अंतर्गत आने वाले उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट हमारा है ज, म, न, नाम नासिका। च का मतलब होता है और। ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। य, म, न, नम। ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन के जो आखिरी के वर्ण है वो है, ठीक है। कौन कौन से। य, म, ड, न, न। तो ये हमारे सभी 5 वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतिम वाले वर्ण हैं, ठीक है। ये हमारे नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां एदतो कंठ तालु। तो कंठ और तालु से ये हमारे दो उच्चारण स्थान है सम्मिलित है जो कंठ से और तालु से बोले जाते हैं, ए और ए, ठीक है। ए एड़ी का, ए ऐनक का। एदतोह कंठ तालु। ये हमारे 2 वर्ण हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा अभी तक आप सिंगल उच्चारण स्थान पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे एदतो और तालु में 2 उच्चारण स्थान आएंगे, कंठ और तालु। जो वर्ण हमारे होंगे ए और ए और ए। नेक्स्ट है हमारा ओदतो कंठ ओष्ठो। कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले जो कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण हैं वो है ओ,
उदतो कंठोष्ठो। जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड है हमारे दो है, पहला ओ और दूसरा औ। ठीक है, ओदतो कंठोष्ठो। ये सूत्र याद रखिएगा क्योंकि ये भी इससे डायरेक्ट टाइपिंग करके पूछा जा सकता है कौन से वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा वकारास्य दंतोष्टम। टाइपिंग मिस्टेक है, वकारास्य दंतोष्टम। ये हमारा दंत और ओष्ठ से बोलने वाला वर्ड है। वो वर्ण है जो हमारा दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिसे हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ऐसा क और ख। ठीक है, इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं क और ख को, जैसे हमने वहाँ पे उपपदमानियाँ करे थे वैसा जीवा मूल्यस्य जीवा मूल्यम। ये दो वर्ण है। नेक्स्ट हमारा है, एक है नासिका से बोलने वाला वर्ड नासिकास्य अनुस्वारस्य। जो अनुस्वार है नासिकास्य अनुस्वारस्य, अनुस्वार है जो नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है। ये हमारे टोटल हमने तो अभी 11 पढ़े, लेकिन पाणिनि के अनुसार कितने थे? 8 थे, और सामान्यतः कितने थे? 7 थे। ये हमारे 7 उच्चारण स्थान सामान्य थे। ठीक है, कितने थे? सामान्य थे 7, और पाणिनि के अनुसार 8 थे, और मुख्यतः थे 5 जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये हमारे जो उच्चारण स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्श व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन और स्थानीय व्यंजन, सभी व्यंजनों के बारे में जानेंगे। प्लीज़ अधिक से अधिक इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।